मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। फोन टैपिंग मामला सीबीआई के सुपुर्द, सीएम का आदेश। पिछले 4 दिनों से राज्य की राजनीति में फोन टैपिंग की अफवाहों के चलते खलबली मची हुई है। बताया जा रहा है कि साझा सरकार के समय पर ही ये काम हुआ है। करीब 36 GB यानी 1000 घंटे की कॉल रिकॉर्डिंग हुई है, जिसमें पूर्व सीएम कुमारस्वामी और पुलिस अधिकारी आलोक कुमार का नाम उछाला जा रहा है। इन बातों को जानते हुए भी अब तक सीएम येडियुरप्पा खामोश थे, मगर जैसे ही वो कल केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह से राज्य में मंत्रिमंडल की रचना के लिए मिले और कल ही दिल्ली से वापस बेंगलुरु आए तो सुबह ऐलान कर दिया कि फोन टैपिंग मामले की जांच अब सीबीआई से करवाई जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि अमित शाह के आदेश पर यह सब हो रहा है। अब देखना है कि अगर सच में फोन टैपिंग हुई है तो न जाने कितने चेहरे बेनकाब होंगे। नशे की हालत में कार चालक का कारनामा, 8 व्यक्ति घायल। नशे की हालत में कार को फुटपाथ पर चढ़ाकर जनता की जान से खेलने की घटना बेंगलुरु के HSIR लेआउट के 17वें नंबर क्रॉस पर रेड्डी होटल के पास घटी है। सरजापुर मेन रोड के राजेंद्र नामक चालक ने अपने शराब के नशे के लिए होटल के सामने फुटपाथ पर खड़े लोगों पर कार चढ़ा दी तो 8 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। इनमें गौरव और रमेश नामक व्यक्तियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस शराबी चालक को हिरासत में ले चुकी है। बीजेपी सरकार मंत्रिमंडल की रचना हो सकती है कल। येडियुरप्पा को सीएम बने 22 दिन होने को आए हैं, मगर अब तक मंत्रियों की नियुक्ति नहीं हुई। राज्य में बाढ़ के हालात से जनता का हाल बेहाल है। अधिकारी भला कहां तक काम करेंगे। अब तक बीजेपी का ये जहाज अकेले कप्तान येडियुरप्पा के सहारे कहां तक चलेगा। सीएम अमित शाह से मिलकर चर्चा करके संभावित मंत्रियों की लिस्ट थमा चुके हैं येडियुरप्पा। बताया जा रहा है कि आज शाम तक ये लिस्ट फाइनल होगा तो कल विधायकों को शपथ दिलाई जा सकती है। पहले चरण में 12 से 15 विधायकों को मंत्री स्थान मिल सकता है, जिसमें आर अशोक, ईश्वरप्पा, सोमन्ना, कारजोल वगैरह के नाम प्रमुख हैं। अब हकीकत तो कल ही खुलेगी। प्रसिद्ध विचारवादी MM कलबुर्गी हत्या मामले में चार्जशीट दाखिल। 2015 में मशहूर समाज चिंतक MM कलबुर्गी की गोली मारकर हत्या की गई थी। घटना के 4 साल बाद जांच एजेंसी ने कोर्ट में 1600 पन्नों से अधिक वाली चार्जशीट दाखिल की है। अमूल काले, गणेश मिस्किन, अमित बुड्ढी, वासुदेव सूर्यवंशी, परवीन और शरद कलस्कर 6 आरोपियों के बयान के आधार पर करीब 1631 पेजों की चार्जशीट दाखिल की गई है। कत्ल की साजिश के चलते IPC और आर्म्स कानून के तहत आरोप लगाए गए हैं। अब देखना है कि सुनवाई कब शुरू होती है। करंट शॉक से 5 स्टूडेंट की मौत। कोप्पड़ के बेन्नीकट्टी इलाके में BCM हॉस्टल में यह दर्दनाक घटना घटी है। ध्वजारोहण के लिए स्टील का पाइप जमीन में गाड़ दिया गया था। जब झंडा उतारने के बाद हॉस्टल के 5 बच्चे इस पाइप को जमीन से निकालते समय पाइप हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक वायर से टकरा गया तो करंट के शॉक से हलगेरी निवासी 10 साल देवराज, 10 साल मैनिकंटल निवासी मल्लिकार्जुन, लिंगावली निवासी 9 साल बसवराज, लच्चन केरी के 8 साल गणेश और हैदरनगर निवासी 8 साल कुमार मौके पर ही हलाक हो गए हैं। ऐसे कामों के लिए इन बच्चों के इस्तेमाल पर हॉस्टल वार्डन के खिलाफ आक्रोश जता रहे हैं पोषक। अब देखना है कि इन बच्चों की मौत पर परिहार मिलेगा या नहीं। नाव पलटी, मछुआरे की लाश बरामद। कारवार होन्नावर तालुका के पाविन कुरवा के पास मछली के शिकार को गए होन्नावर निवासी 22 साल तनवीर सेठ नामक मछुआरे की लाश बरामद हुई है। शनिवार को 5 लोग मछली पकड़ने 2 नाव में समुद्र में उतरे थे कि नाव पलटी हो गई तो 4 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली, मगर तनवीर डूब गए। मामला होन्नावर पुलिस थाने में हुआ है दर्ज।
फोन टैपिंग मामला ट्रंप से भी करवा ले जांच, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पूर्व सीएम कुमार स्वामी। कल धर्मस्थल कुके सुब्रमण्यम में बात करते हुए अपने ऊपर लगाए गए फोन टैपिंग आरोप की निंदा करते हुए पूर्व सीएम कुमार स्वामी ने कहा कि मुझको सियासत से दूर करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चाहे तो ट्रंप से भी जांच करवा ले। राज्य में बाढ़ के हालात से जनता परेशान है, मगर बीजेपी के नायक इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सीएम बनकर येडियुरप्पा को 22 दिन से अधिक का अरसा गुजर चुका है, मंत्रियों की अब तक नियुक्ति नहीं हुई। केंद्र सरकार अनुदान देने में आनाकानी कर रही है, जनता सब कुछ देख रही है, कहा कुमार स्वामी ने। फोन टैपिंग मामला सीबीआई से जांच, एमबी पाटिल ने उठाए सवाल। कल सीएम येडियुरप्पा ने अपने बेंगलुरु डॉलर्स कॉलोनी निवास में फोन टैपिंग मामले को सीबीआई से जांच करवाने का आदेश दिया था। इसी बात को लेकर पूर्व गृह मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि हमारे राज्य की पुलिस में काबिल अफसर हैं, ये बड़े अच्छे तरीके से जांच कर सकते थे, मगर सीएम ने मामला सीबीआई को क्यों सौंपा। सवाल उठाते हुए कहा कि हर विभाग में अच्छे और कुछ बुरे अधिकारी होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि सारा विभाग खराब है, कहा एमबी पाटिल ने। पुलिस अधिकारी आलोक कुमार को सस्पेंड करने की मांग। फोन टैपिंग मामले में केएसआरपी एडीजीपी आलोक कुमार को प्रमुख कर्ता धर्ता मानकर इनको सस्पेंड करने की मांग करते हुए कई बीजेपी विधायक सीएम येडियुरप्पा से मिले हैं। अगर जांच के समय ये इसी पद पर रहेंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं होगी। इससे पहले भी लॉटरी मामले में आलोक कुमार को सस्पेंड किया गया था। अब देखना है कि इस मामले में सीएम येडियुरप्पा कौन सा कदम उठाते हैं। ऑपरेशन कमल की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे। पिछले हफ्ते से फोन टैपिंग मामला जोर पकड़ता जा रहा है। इसी मामले को लेकर बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नायक मल्लिकार्जुन ने सीएम येडियुरप्पा को आग्रह करते हुए कहा कि सिर्फ फोन टैपिंग मामला ही नहीं, ऑपरेशन कमल की जांच भी सीबीआई के सुपुर्द करना चाहिए, ताकि सारा मामला सामने आएगा, क्योंकि ऑपरेशन कमल में फोन पर लेन देन की बात जरूर हुई होगी, जिसमें जिसने भी बात की है वो भी सामने आ जाएगा, कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। डिजिटल धोखा, गूगल पे के नाम पर लाखों रुपयों का किया सफाया। गूगल पे ऐप के जरिए जब रुपया ट्रांसफर किया गया तो रुपये ट्रांसफर होने के बारे में कोई संदेश न आया, तो बेंगलुरु नागमंगला अरशिन कुंटे के मोहन ने गूगल पे कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया तो उन्हें एक नंबर मिला। उस पर दी गई जानकारी के आधार पर मोहन ने अपने अकाउंट वगैरह की जानकारी दी, तो ऑनलाइन चोरों ने अपना करतब दिखाते हुए मोहन के अकाउंट से 1,70,000 रुपये करीब 5 मिनट में निकाल लिए। अब मोहन साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज की है। क्या ऑनलाइन चोरों का पता चल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। देवस्थान में महिला सिब्बंदी से बदसलूकी, सीसीटीवी में कैद हुआ नजारा। गुलबर्गा जिला अफजलपुर तालुका के घत्तर की भाग्यवंती देवस्थान के एसडीए सदाशिव वंगे ने अपनी सहयोगी महिला अधिकारी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, जिसका सारा नजारा सीसीटीवी में कैद हुआ है। इस मामले की जांच के लिए स्थानीय निवासी आग्रह कर रहे हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।